खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, मुसम परिहरे भिक्षु नय ओहारिणिं वै भाषा दोषम परिहरे मायम च बज्जए सया। सत्य महाव्रत साधु के 5 महाव्रत मानो कीमती 5 हीरे हैं, रत्न हैं। दुनिया में अनेक चीज़ों को रत्न कहा जा सकता है। संस्कृत का एक श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। धरती पर 3 रत्न हैं। जल पानी एक रत्न है। पानी न मिले तो बड़ी कठिनाई हो सकती है। पैसा कितना ही पास में हो, किसी को कह दे पैसा तो दे देंगे पर प्यासा रहना पड़ेगा, पानी कभी नहीं पीना है, न पानी की जगह और कोई तरल चीज़ लेना है, तो आदमी क्या करेगा? पैसे को लेकर क्या करेगा? तो प्यास को बुझाना, उसके लिए पानी की अपेक्षा होती है। तो जल एक जीवन है या जीवन का महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व है। तो जल को रत्न कहा गया है। और एक दृष्टि से देखें, भौतिक संदर्भ में देखें तो जल एक रत्न है। दूसरा रत्न है अन्न, अनाज भी एक रत्न है। भूख लगती है, रोटी चाहिए, खाने को कुछ चाहिए। भूखा आदमी कब तक रह सके? कि अन्न नहीं मिले तो कितने दिनों तक काम, कोई ऐसा ही हो तो काम चला ले कि पानी पी लूँगा, जूस पी लूँगा, मेवा खा लूँगा, वो खा लूँगा, फल खा लूँगा, काम हो सकता है, कोई काम चला ले। पर सामान्यतया अनाज आदमी को चाहिए। तो अन्न भी एक रत्न है। तीसरा रत्न बताया सुभाषितम। सुभाषित रत्न है। सुभाषित के मैं 2 अर्थ करना चाहता हूं। एक तो सुभाषित यानी ये सूक्त जो हैं, शास्त्रों की वाणियां हैं, अनेक भाषाओं के सूक्त, संस्कृत में, प्राकृत में और में कई जो सूक्त हैं, सुभाषित हैं, ये भी रत्न है। कितना ज्ञान और प्रेरणा का भाव इन सूक्तों से उपलब्ध हो सकता है। ये आगम के जो श्लोक हैं, वाणियाँ हैं, ये भी मानो रत्न हैं। तो ये रत्न हैं, ये बाकी पाषाण के खंड टुकड़े हैं। कवि ने तो थोड़ा कड़ा कह दिया है कि पाषाण खंडों को रत्न कहने वाले तो मूढ़ आदमी हैं। मैं मूढ़ तो नहीं कहना चाहता, वो भी एक दृष्टिकोण है। वो भी पाषाण खंड भी मानो रत्न है, कोई गलत बात मैं नहीं मानता। पर अन्न, जल और सुभाषित, इनका जो माहात्म्य है, उसके सामने पाषाण खंडों वाले रत्नों का कितना माहात्म्य हो सकता है। अध्यात्म के क्षेत्र में ये 5 महाव्रत, 5 रत्न हैं, 5 हीरे हैं। इनकी सुरक्षा होती रहे। तो सत्य महाव्रत
10वें आलियम का चतुर्थ अध्ययन है। 5 महाव्रतों और छठे व्रत की वहाँ बात है। तो दूसरे महाव्रत में सर्वमृषावाद का प्रत्याख्यान किया जाता है। ये महाव्रत संबर हैं, अपने आप में संबर हैं। साधु के त्याग है वह मृषावाद का है कि झूठ नहीं बोलना। सच्ची बातें तो अनेक हमारी जानकारी में हो सकती हैं, परंतु सारी सच्ची बातें बताने की नहीं होती हैं। न हो बहुम सुने ई कन्ने हिम बहुम अच्छी हिम पेच्छई नय दिठंग सुयम सब्बम भिक्षु अखा उमरी है। कानों से साधु बहुत सुनता है, आंखों से बहुत देखता है, परंतु सारा दृष्ट और सारा श्रुत, सारा देखा हुआ और सारा सुना हुआ हर कुछ बात कहने के लायक नहीं भी हो सकती। तो जानते मान लो बहुत कुछ हैं, पर हर सच्चाई को उगलना। किसी के बारे में आप 5 कमजोरियां जानते होंगे, तो जगह जगह जाकर उसकी 5 कमजोरियों को बताएंगे, इसमें क्या फायदा है? कोई फायदा हो तो सोचें कि फायदा होगा, वरना प्रमादवश दुर्भावनावश किसी की बातें हम क्यों बताएं? तो जान लेना अलग बात है, बताना जरूरी नहीं है। तो साधु के लिए मृषावाद का प्रत्याख्यान जीवन भर के लिए होता है। यह चारित्र है हमारा 5 महाव्रतों का। वो चारित्र भी आगे भवांतर संक्रमण नहीं करता, चारित्र आगे साथ नहीं जाता। भगवती सूत्र को पढ़ा जा सकता है, चारित्र का भवांतर संक्रमण नहीं होता, बस इस जीवन तक उसकी सीमा है। पर जो चारित्र इस जीवन तक भी है, उसका लाभ आगे भी मिल सकेगा। पहले भी सुना होगा कईयों ने कि कोई आदमी कहे, गृहस्थ आकर के संतों को कह दे कि महाराज चारित्र क्यों पालते हो? चारित्र आपके साथ में जाएगा क्या? क्यों पालते हो? इतना क्यों ध्यान रखते हो? कि आप लोग हमें गृहस्थों को कहते हो कि धन साथ में थोड़ा ही जाएगा, धन के प्रति इतना क्यों लगाव रखते हो? आप हमें उपदेश देते हो कि धन साथ में नहीं जाएगा, तो हम भी आपसे कहते हैं चारित्र आपके साथ में नहीं जाएगा, फिर क्यों चारित्र के पीछे इतने हो? क्यों इतना ध्यान रखते हो? चारित्र साथ नहीं जाएगा तो क्यों इतना जतन रखना चारित्र का? तो बात तो कोई कह सकता है। अब इस बात का उत्तर क्या? वो उत्तर मैं बताना चाहता हूँ। तो साधु साधियों को यह कहना चाहिए कि आप लोग गृहस्थ हो। एक कोई गृहस्थ, आप में से कोई भी गृहस्थ है, व्यापार करने के लिए एक बड़े दूर कोई नगर में गया, 12 वर्षों तक व्यापार धंधा किया, एक दुकान किराए पर ले ली थी, छोटी दुकान, उसमें अपना सामान रख लिया और व्यापार किया। 12 वर्षों में कमाई भी अच्छी की। अब उसने सोचा काफ़ी कमाई हो गई, अब मुझे अपने गांव जाना है। दुकान तो किराए की है, मालिक को सौंप दे और गांव जाना है। तो जिस दुकान में व्यापार किया वो दुकान उसके गांव साथ में जाएगी क्या? कि दुकान तो साथ में नहीं, दुकान तो वहीं रह जाएगी, साथ नहीं जाएगी दुकान। कि दुकान साथ नहीं जाएगी, फिर व्यापार करने से लाभ क्या हुआ? कि दुकान तो साथ नहीं जाएगी,
तो दुकान में व्यापार करने से जो कमाई हुई वो तो साथ में जाएगी ना, वो तो साथ में जाती है। गांव जाएगा व्यापारी, वो कमाई पैसा तो साथ लेकर जा सकेगा ना। तो दुकान तो साथ नहीं जाती, तो दुकान में जो कमाई की गई वो साथ में जा सकती है। इसी प्रकार साधु कहे कि चारित्र हमारा अगले जन्म में साथ नहीं जाएगा, यह सिद्धांत है। इस चारित्र के द्वारा जो कमाई हो रही है, संबर की आय हो रही है, साथ में शुभ योगों से भी लाभ हो रहा है, वो कमाई हमारे साथ आगे भी जा सकेगी। हम इसलिए चारित्र का पालन कर रहे हैं कि यह जो कमाई होगी आध्यात्मिक, वो यही नहीं आगे भी हमारे साथ रह सकेगी। तो चारित्र साथ नहीं जाता, पर चारित्र से होने वाली कमाई साथ में जा सकती है। 5 महाव्रत साधु का चारित्र है, और उसमें दूसरा महाव्रत जो आज का विषय सत्य महाव्रत, मृषावाद का प्रयोग नहीं करना, यह हमारा प्रत्याख्यान है, संकल्प है, अभिग्रह है। हर सत्य बोलना जरूरी नहीं है। तो सत्य महाव्रत क्यों कहें, इसका मैं यह तात्पर्य निकालता हूँ। सत्य महाव्रत इसलिए है कि झूठ तो बोलना ही नहीं, बोलना हो तो सत्य ही बोलना, बोलना हो तो सत्य ही बोलना, झूठ नहीं बोलना। इसलिए इसका नाम हम सत्य महाव्रत भी इस दृष्टि से कह सकते हैं। 10वें आलयम में तो आया, 4थे अध्ययन में, सब्बाओ मुसावायाओ, सब सर्व मृषावाद से विरमण होता है। तो सत्य महाव्रत भी एक बड़ी साधु की संपत्ति होती है कि मेरी जबान से झूठ बात न निकले, इसके प्रति जागरूकता रखना। इसके लिए आदमी कम बोले, ज़्यादा नहीं बोले, अल्पभाषी होता है और यथार्थ के प्रति जागरूकता होती है। तो अल्पभाषिता से सत्य की आराधना में सहायता मिल सकती है। जो ज़्यादा बोलने वाला है उसके कहीं कहीं सत्य महाव्रत में त्रुटि हो सकती है। इसलिए दूसरे महाव्रत की सुरक्षा के लिए एक उपाय है, मितभाषी रहो, ज्यादा मत बोलो। बहुयम माय आलवे, बहुयम माय आलवे, बहुयम माय आलवे हमारे लिए शिक्षा का सूक्त है। सत्य महाव्रत की दृष्टि से भी बहुयम माय आलवे, बहुत मत बोलो, बहुत मत बोलो। तो यह बहुत नहीं बोलने से, यानी वाणी का संयम रखने से, मितभाषिता से सत्य महाव्रत की ज़्यादा यानी सुरक्षा में हमें सहायता मिल सकती है। तो कम बोलेगा, फिर वो साथ में सोच सोच कर बोलने की भी आदत हो जाए। खास कोई बात कहनी है तो सोच कर बोलना, हर कोई बात में हर कहीं न कह दूँ। तो पहले तोलो फिर बोलो, प्राग चिंत्यम ततो वाच्यम, भाषा तोलनी ए पछ बोलनी ए, थिंक बिफोर यू स्पीक, परीक्ष भाषी परीक्ष भाषी, पुभ्यं बुद्धि ये पाश्यता पच्छा वक्त मुदाहरे। ये सूक्त इस बात को द्योतित करने वाले हैं, विचार पूर्वक बोलना। सत्य महाव्रत की भावनाएं भी है, चिंतन पूर्वक बोले साधक, कि साधु को चिंतन पूर्वक बोलना चाहिए। तो हमें जो यानी सत्य महाव्रत जो है, इसकी संरक्षा सुरक्षा के लिए मितभाषी होना अच्छा है, लाभदायी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और फिर विचार पूर्वक बोलना, जो कम बोलेगा उसके लिए विचार पूर्वक बोलना भी थोड़ा आसान हो सकता है। सत्य महाव्रत के प्रति निष्ठा हो, वरना तो
कई परिस्थितियां जीवन में ऐसी आ जाती हैं कि आदमी सत्य से थोड़ा थोड़ा दूर हट जाए, सत्य से वो दूरी बना ले थोड़ी थोड़ी। जीवन में ऐसी कई घटनाएं, कई परिस्थितियां आ सकती है, वहाँ आदमी सत्य बोलने का साहस नहीं भी कर सके। कोई गलती हो गई है, अब गलती हो गई, अब पूछा गया भी बता दूंगा तो कैसा लगेगा, बदनामी होगी, एक दंड मिलेगा, समाज में संघ में क्या होगा। तो सीधा सा उपाय ये यथार्थ बोल दो, यथार्थ बात कर दो। ऐसा किया ना, मैंने नहीं किया। अरे किया तो था, मैंने नहीं किया। अब मैंने नहीं किया अगर बोल दिया, कदम कड़ेती भाषित जा, कदम नो कड़ेती है, किया था और फिर बोल दे भी नहीं किया, यह दूसरे महाव्रत में दोष है। सर्वमृषावाद विरमण महाव्रत में दोष है। और दोष किया है, अस्वीकार कर दिया, दो गलतियां हो गई। एक तो दोष किया, वो गलती, फिर यथार्थ बोल गया साधु, वो दूसरी गलती और हो गई। अब जो दोष किया है वो भीतर में तो है, अब उसको छिपा के रखा है। आज नहीं 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद वो बात उगड़ जाएगी, तब दूसरे क्या सोचेंगे कि कैसा गलतियां भी की, इतने दिनों तक छिपा करके रखा है, सामने आलोचना भी नहीं ली, प्रायश्चित, तो बाद में कितनी बुरी लगेगा। तो पहले ही अपनी बात को स्पष्ट करके प्रायश्चित ले लो, तो आत्मा की शुद्धि हो और वो जो भीतर का शल्य भी निकल जाए। वरना छिपी हुई बात भीतर में कभी मन में आएगा, रे मैंने गलतियां की, आलोचना भी नहीं की, योग संयोग से अकस्मात आयुष्य आ जाए तो वो गलतियां भी साथ में आगे चली जाए, तो वो दोष किया हुआ साथ जाए तो आगे फिर क्या होगा। आगे मान लो देवगति मिलेगी, तो देवगति में भी कैसी स्थिति मिलेगी। देव जगत है, हमारा मनुष्य जगत है, तो देवों का भी अपना जगत है, वहाँ की भी अपनी व्यवस्थाएं होती होंगी, वहाँ भी मान सम्मान आदि की अपनी, किसको कितना मान सम्मान, क्या स्थिति। तो भी यहाँ से मैं गलतियों का पोटला साथ लेकर नहीं चला जाऊं। दोष हुए, मेरी आलोचना हो जाए, प्रायश्चित हो जाए, बड़ी से बड़ी गलती भी साधु से हो जाए, पर सरलता से अपनी प्रस्तुति कर दे और आलोचना प्रायश्चित मांग ले, वो साधु साधुवाद का पात्र भी साधुवाद है कि इतनी सरलता से अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। धन्य है ऐसे महाराज को जो इतनी सरलता से प्रस्तुति कर देते हैं। तो सत्य महाव्रत कि इसमें छल कपट से साधु बचे, कभी छल कपट नहीं है, वो बच्चे की तरह। यह बात ऐसी है, सच्चाई और हृदयता का संबंध है, सच्चाई हृदयता दोनों का गहरा संबंध है। झूठ और कपट का भी संबंध है कि ऋजु चित्त है, ऋजु हृदय है, ऋजुता से बात कह देना। हाँ, हर बात कहना, हर जगह हर बात कहना आवश्यक नहीं, विवेक के साथ कि गलतियां मेरे से हुई है तो बता के, जो योग्य हैं उपयुक्त हैं उनके पास बता करके अपनी शुद्धि कर लूं। बदनामी होगी तो हो जाएगी, मेरी आत्मा तो उज्जवल बनेगी ना। तो साधु सत्य महाव्रत के प्रति जागरूकता रखे, अभय का भाव रखे। भय से आदमी मृषा बोल सकता है, कोहावा, लोहावा, भयावा, हंसावा। कभी हंसी मजाक में आदमी झूठ बोल दे। गृहस्थ लोग भी होते हैं। आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल एक ऐसा मस्करी करने का या ऐसा वो दिन है कि 1 अप्रैल को मानो गलत बोलना भी माफ है, बोल दिया तो बोल, 1 अप्रैल है तो आज के दिन कोई बोल दे वो भी मानो माफ है, इतना बुरा नहीं भी, आज तो 1 अप्रैल है, कोई बोल दे तो बोल दे।
तो 1 अप्रैल फूल डे, फूल डे, एक दूसरों को मूर्ख बना देना अपनी ऐसी बात कह करके, तो ठीक है संसार में 1 अप्रैल फूल डे चलता होगा, पर हम तो फुल डे अच्छा काम करें। फूल डे गृहस्थ भले कहे, हम तो फुल डे धर्म से साधना से फुल रहो, अच्छे परिपूर्ण रहो। तो ये हंसी मजाक में भी आदमी कई बार झूठ बोल देता है। हंसी, कोई बस मजाक हंसी में ऐसे कुछ कह दिया, तो साधु के लिए हासावा, हास्य से भी झूठ नहीं बोलना, मृषा नहीं बोलना साधु को, कि हंसी मजाक गृहस्थों तक के, मान लो गृहस्थों की दुनिया है वो जाने, पर साधु का जो जगत है वह हासावा, हास्य से भी, हंसी मजाक से भी हमें मृषावाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जो ये कारण हैं मृषावाद के, गुस्सा तेज आ गया, आदमी गलत बोल दे, तो गुस्से में नहीं बोलना चाहिए, हमें शांति रखनी चाहिए। गुस्सा ज़्यादा है वो मृषावाद का एक कारण बन सकता है। लोभ से आदमी गलत बोल दे, तो ये कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा, क्रोध, लोभ, भय, हास्य, इन कारणों से हमें मृषावाद का भागीदार नहीं बनना है, नहीं बनना चाहिए। तो सत्य महाव्रत कि भाई हमें गलत बात नहीं कहना, कि कोई पूछे कहना वो तो प्रामाणिकता, प्रामाणिकता, प्रामाणिक व्यवहार, कि यह बात ऐसी है, बस कभी पूछ लो मुझे, सुबह पूछो, रात को पूछो, मेरी बात यही है, बस यह बात ऐसे हुई है। तो प्रामाणिक व्यवहार, प्रामाणिकता, यह साधु जीवन में तो बहुत ही आवश्यक है। कि साधु में तो मृषावाद विरमण का महाव्रत ले रखा है, सर्व मृषावाद विरमण महाव्रत, तो वह प्रामाणिकता रख के घबराए नहीं, कोई भी स्थिति घबराना नहीं, हमें भी घबरा करके यथार्थ का सहारा नहीं लेना चाहिए। फिर भी साधु छद्मस्त है, कभी कभी यथार्थ बात कभी भूल में निकल जाए, तो कभी जानबूझकर भी साधु यथार्थ बोल दे, ये छद्मस्त है। और 6ठे गुणस्थान का छद्मस्त है मुसंग वयित्ता, यह साधु मृषा बोलने वाला भी कोई हो जाए तो उसका भी प्रायश्चित हम ले लें, कि मैंने गलत बात कह दी थी, इसका प्रायश्चित चाहिए, और अब मैं स्पष्टीकरण, यह बात ऐसे है। तो साधु से मृषा बात निकल सकती है, या कभी जानबूझ करके भी बोल दे, परंतु वैसा जानबूझ के बोलना चाहिए नहीं, प्रमाद भाव से। तो इसलिए यह सत्य महाव्रत बहुत अच्छी चीज है। आम जनता गृहस्थ हैं, वे भी ध्यान दें कि जीवन में एज मच एज पॉसिबल, एज जितना ज़्यादा हो सके, कि मृषा से बचें, झूठ से बचें। कोर्ट में जाते हैं, अरे कोर्ट में जाकर कोई झूठी शिकायतें करें, झूठी बातें रखें, झूठी गवाही दें, ऐसे तो गृहस्थ हैं, पर न्यायालय है, न्याय का मंदिर, न्याय का आलय है, तो वहाँ जाने वालों को झूठ बोलने से बचें। तो वो न्याय मंदिर, हालांकि जज का काम है, फिर जज देखे क्या बात आ रही है, जज निर्णय करे, सच्चाई कहाँ, यथार्थ कहाँ, जज अपने ढंग से निष्कर्ष निकाले, जज भले निकाले, पर बोलने वाले भी कि हम भी ध्यान रखें, गलत बात न कहें। हाँ, सही बात है, आप नागरिक हैं, आपका अधिकार है, लोकतंत्र में जी रहे हैं, सही बात, कोई आपके लिए अपराध किसी ने कर दिया, कोई नुकसान कर दिया, कोर्ट में जाकर आप अपनी बात रखो, संभवतः ये अधिकार है नागरिक का। तो झूठ बोलने से बचना चाहिए। कि पुस्तक के हाथ लगा करके बोलता हूँ, पुस्तक हाथ में लेकर, तो पुस्तक हाथ में ले रहे हो और शपथ मान लो लेकर बोल रहे हो, तो फिर तो झूठ क्यों बोलना चाहिए।
तो ये सत्य महाव्रत साधु के लिए है, तो सत्य अनुव्रत गृहस्थों के लिए है। अनुव्रत के रूप में गृहस्थों का पालन किया जाए। आज आदमी प्रामाणिकता को धार ले, ईमानदारी को धार ले, तो दुनिया कितनी बढ़िया बन सकती है, कितनी अच्छी। कोई अप्रामाणिकता नहीं, चोरी नहीं, झूठ नहीं, कपट नहीं, ऐसी स्थिति बन जाए तो यह दुनिया जगत इस दृष्टि से तो एक अच्छा बन सकता है।